हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल परिवार में। इस करंट अफेयर्स की क्लास में आज सबसे पहले हम सुर्खियों से स्टार्ट करेंगे कि आज की हेडलाइंस क्या क्या हैं वो देखिए। ग्लोबल फायर पावर 2026 की रैंक आ चुकी है। अभिनव बिंद्रा इटली में क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो दिखाने वाले हैं। आगामी पंचायत चुनाव के लिए कर्नाटक में तैयारी शुरू हो चुकी है। ZSI नाम के एक बायो वॉरियर नामक एक समुद्री जीव मिला है। ठीक है। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। यूनियन बैंक के CEO चुने गए हैं। मनु भाकर ने मेडल जीता है। और जो लखपति दीदियों को सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया और वो कहाँ पे किया गया, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। रेडीनेस इंडेक्स आ चुका है। बांग्लादेश हार चुका है सैप में और जीता कौन है, ये सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। और बांग्लादेश तो वैसे भी चर्चा का विषय बना रहता है। ठीक है। कर्नाटक राज्य ने अपना पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क शुरू कर दिया है। नया अभी सक्रिय एक ज्वालामुखी हुआ है, वो किस जगह पर हुआ है वो भी डिस्कस अपन करने वाले हैं। एटलस प्रकाशित कर वाला दूसरा भारतीय राज्य गोवा है। और पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ऐसे करके जो सुर्खियां देखी हैं उन्हीं को विस्तार से अपन जानते हैं कि क्या क्या खबरें आज होने वाली हैं। देखिए, ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। देखो, फायर पावर, सबसे पहले हम बात करते हैं फायर पावर की। फायर पावर से मतलब है आर्मी, यानी कि भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक या किसी भी देश, भारत को हटा दें, अब किसी भी देश की आप सैनिक व्यवस्था को ले सकते हो। तो इसमें जो नंबर 1 पे रहा है आर्मी के अंदर, आर्मी में जिस व्यक्ति ने, जिस देश ने पहली रैंक हासिल की है वो है अमेरिका। पहले नंबर पे बच्चों अमेरिका है। दूसरे नंबर पे आता है आपका चाइना और फिर आता है रूस। और अपने भारत का जो स्थान है, अपने भारत का स्थान क्या है सीधा मैं आपको बता देता हूं, वो है चौथा। भारत का सैनिक व्यवस्था में आर्मी के अंदर जो स्थान है वो है चौथा। और पहले स्थान पर जो आता है वो कौन है, अमेरिका। किस किस से पीछे है, चाइना और रूस से पीछे है। चाइना और रूस से पीछे, इस करके चौथा स्थान भारत का है। अगर इसी कड़ी में आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान का कौन सा स्थान है, तो पाकिस्तान का है चौथा, 14 नंबर की, 14वें नंबर पाकिस्तान की आर्मी आती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो भारत का कौन सा स्थान है बच्चों, चौथा है। अभी एक आर्मी चीफ है जिनका नाम है MM नरवणे। उनकी बुक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। MM नरवणे साहब की बुक है, वो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है। अमेरिका की पहली पोजीशन रही है, ये बात आप लोग यहां ध्यान रखना। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चाइना के सी जिनपिंग हैं, सी जिनपिंग। और दूसरे 4th नंबर पे आते हैं रूस, यानी कि व्लादिमीर पुतिन। ये बात आप लोग यहाँ से इनके बारे में हमें याद रखनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है कि ग्लोबल फायर पावर के अंदर भारत ने जो पोजीशन हासिल की है वो कौन सी पोजीशन हासिल की है बच्चों, वो हासिल की है 4th नंबर की। ये बात ध्यान रखना। पाकिस्तान का पूछ ले तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। भारत में ब्लैक डे किस तिथि को मनाया जाता है। आज बच्चों की डे कौन सा है, 14 फरवरी। डे है 14 फरवरी। ब्लैक डे की शुरुआत होती है, यानी कि किस घटना के कारण। ब्लैक डे की शुरुआत पुलवामा एक घटना होती है, ये होती है 14 फरवरी 2019 को। इस दिन क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद, एक आतंकवादी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा भारतीय काफिले पर CISF का काफिला जा रहा था, उस पर अटैक कर दिया गया। उसमें भारतीय जवान 40 शहीद हो जाते हैं। तो उस एवज में उसे याद रखने के लिए 14 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 14 फरवरी को ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 फरवरी को। इस दिन क्या हुआ था कि पुलवामा अटैक होता है, पुलवामा में 40 CISF जवान शहीद हो जाते हैं। उनके लिए हम कुछ समय मौन भी रखते हैं। तो इसलिए आज उनके एवज में, उनकी याददाश्त के लिए हम लोग 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं। बाकी जो डे हैं, 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस। इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर गुजरात में।
पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और फरवरी में इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से हैं उनकी भी बातें कर लेते हैं। आइए, 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 6 फरवरी को मनाया जाता है महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता अंतरराष्ट्रीय दिवस। और वर्ल्ड पल्स डे यानी वर्ल्ड विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। और 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिला और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस। और 13 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे यानी कि विश्व रेडियो दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस है और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है बच्चों विश्व कैंसर दिवस और एक है विश्व रेडियो दिवस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। आइए, हाल ही में कौन मिलानो, वॉइस क्लियर है ना? हाल ही में कौन मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक बने हैं? देखिए, मिलानो कोर्टिना के बारे में एक बात यहां से आपको ध्यान रखनी है। मिलानो कोर्टिना से रिलेटेड क्या है? ये है इटली का शहर। ये क्या है बच्चों? इटली का शहर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? शीतकालीन ओलंपिक। अब ओलंपिक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेम्स होते हैं, विश्व स्तर पर होते हैं। विश्व के सभी कंट्री ज्यादातर जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ग्रीष्मकालीन के अलावा दूसरा ओलंपिक कौन सा होता है? एक होता है शीतकालीन। हम जो बात कर रहे हैं पैरालंपिक होता है और यूथ ओलंपिक भी होता है। शीतकालीन हम जो बात कर रहे हैं ग्रीष्मकाल ओलंपिक की वो शीतकालीन ओलंपिक की हम लोग बात कर रहे हैं। ये कहां पे संपन्न हो रहे हैं? इटली 2026। इसमें मसाल वाहक के रूप में मसाल वाहक कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा बने। मसाल वाहक कौन बने बच्चों? अभिनव बिंद्रा बने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा मसाल वाहक कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा बने। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभिनव बिंद्रा ने, अब इनकी खासियत बात बताता हूं कि इनका अचीवमेंट क्या है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 2008 बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता था इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता था। और किस में जीता था बच्चों? शूटिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने शूटिंग में जीता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे। व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर पहले भारतीय जिन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इससे पहले भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते। 8 गोल्ड मेडलों में 8 ये जो जीते हैं वो जीते हैं हॉकी में। 8 के 8 किस में जीते बच्चों? हॉकी में जीते। अब तक भारत ने कितने टोटल गोल्ड मेडल जीते? 10। एक तो ये रहा, 8 ये रहे, और एक और कौन सा है बच्चों? तो एक है नीरज चोपड़ा। इन्होंने किस में जीता? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक। जेवलिन थ्रो में जीता है। और किस में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाला फेंक। किसमें जीता है? भाला फेंक में जीता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। व्यक्तिगत तौर पर पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। शूटिंग में इन्होंने जीता था। ध्वजवाहक, ये मसाल वाहक। ध्वजवाहक की 2000 ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं अपन। 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, इससे पहले हुए थे टोक्यो में। ये टोक्यो में होते हैं 2020 के अंदर। 2024 में कहां पे हुए थे? ये हुए थे फ्रांस के अंदर। और 2028 के कहां होने वाले हैं? तो 2028 और 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाले हैं। 2028 के करेंगे पहले। 2032 के होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और 2036 का अभी आइडिया नहीं है, अभी भी कोई कंट्री घोषित नहीं की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट है, सारी बातें याद रखनी है। ये बात ध्यान रखना। भारत ने 2024 जो ओलंपिक हुए थे उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, बट एक भी गोल्ड मेडल इन्होंने नहीं जीता। 2020 में गोल्ड मेडल जीता था,
नीरज चोपड़ा ने वो जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था, जो हम इस समय अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी सी? ये बात आई थिंक मेरा मानना है कि समझ में आ गई होगी। ये ओलंपिक संघ की स्थापना, ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में हुई थी। और पहली बार ओलंपिक का टीवी पर प्रसारण कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ग्रीन ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक को कहते हैं ग्रीन ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक को कहते हैं। ये कब हुए थे? ईयर 2000 में हुए थे। और ये शहर कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया है। वो शहर सिडनी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। और आगे बढ़ते हैं। होस्ट कंट्रियों की जब बात आती है तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक शुरुआत होता है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो होती है वो 1896 में होती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हो जाती है? 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत बच्चों हो जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। उसके बाद लगातार ओलंपिक 2024 तक हो चुके हैं और 2032 तक इनकी होस्ट कंट्री आ चुकी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आइए, नीरज चोपड़ा यानी अभिनव बिंद्रा, तो कौन है बच्चों? अभिनव बिंद्रा ने इटली ओलंपिक में कौन बने हैं? ध्वजवाहक बने। कौन बने हैं? ध्वजवाहक बने। कौन बने? अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा के बारे में हमने बात की, ये फिल्म स्टार है आयुष्मान खुराना। ये कौन है? फिल्म स्टार है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ये जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और 2024 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। 2024 के फ्रांस ओलंपिक जो हुए उन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। और गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता वो है पाकिस्तान के रहने वाले नदीम। उन्होंने हाईएस्ट ओलंपिक इतिहास का सबसे लंबा भाला फेंका था, यानी कि 92.97 मीटर का। नदीम ने कितने मीटर का भाला फेंका? तो नदीम ने फेंका 92.97 मीटर का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और ये विश्व रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक रिकॉर्ड कब, कौन से ओलंपिक में बनाया? ये 2024 फ्रांस ओलंपिक में बनाया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए कागजी पत्रों की मंजूरी दे दी? भैया देखो, आगामी पंचायत नगर निगम चुनाव, पंचायती, ठीक है, पंचायत यानी थर्ड टेयर, तीसरी शासन व्यवस्था। इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर में होती है। राजस्थान के कहां पर होती है बच्चों? नागौर में सबसे पहले प्रारंभ होता है। दूसरे नंबर पर जो प्रारंभ करता है वो आंध्र प्रदेश राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश राज्य करता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अभी जिसमें तैयारियां चल रही है वो है राज्य है कर्नाटक। अभी जो जिसमें राज्य में पंचायती चुनाव की व्यवस्था या पंचायती चुनाव लागू करने, पंचायती चुनाव प्रारंभ करने को लेकर जो कहानी चल रही है, कागजातों को जो मंजूरी दे दी गई है वो है कर्नाटका। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कर्नाटका राज्य, कर्नाटका राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। बंगलुरु जिसके नाम से जानते हैं हम लोग, बंगलुरु। बंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको? कर्नाटका को। कर्नाटका क्या? बेंगलुरु को। कर्नाटका की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं हम कन्नड़। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। बेंगलुरु और कन्नड़ किसके बारे में याद रखना है? कर्नाटका के बारे में। अब राजस्थान पे आते हैं। आइए राजस्थान के बारे में आपको बताता हूँ। राजस्थान की जो सीएम है उनका नाम है भजनलाल शर्मा। भजनलाल जी हैं, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर हैं हरिबाऊ। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, हरिबाऊ। यहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीट मात्र 25 है और राज्यसभा की सीट मात्र 10 है और विधानसभा की जो सीटें हैं वो मात्र 200 है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये बात है राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है, राजधानी, तो राजधानी का नाम क्या है बच्चों? राजधानी का नाम है जयपुर, जिसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर। गुलाबी शहर की जो स्थापना की थी वो की थी सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। कब की थी? वो की थी 1727 को। कब की थी? 1727 को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना जयपुर के बारे में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में चलते हैं। आइए, आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना पहला राज्य है। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है।
इससे हाल ही में एक राज्य अलग हुआ है, एक राज्य बना है, मतलब कि तेलंगाना। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो राजधानी है बच्चों हैदराबाद। पहले राजधानी इसी की हुआ करती थी, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह अमरावती है। राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की, वो है अमरावती। ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट आंध्र प्रदेश के बारे में आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा भैया हमें तो इतना बताओ हैदराबाद वो चार मीनार कहाँ है, तो चार मीनार है हैदराबाद के अंदर ही। चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद के ही अंदर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुजरात की जो स्थापना होती है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, गुजरात की जो स्थापना होती है वो होती है 1 मई 1960 को। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बारे में क्या याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। और वो कहाँ पे है, इंदौर है। और वो कहाँ पे है, अपने एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के पश्चात ये सेकंड नंबर पे आ जाता। पहले नंबर पे एरिया वाइज देखा जाए तो कौन सा है, एरिया वाइज देखा जाए तो कौन सा है बच्चों, तो एरिया वाइज है राजस्थान। ये बात आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट है एरिया वाइज स्टार्ट, एरिया वाइज। ये बात समझ में आई कि नहीं, एरिया वाइज जो बना है वो कौन सा है, फर्स्ट एरिया वाइज वो है राजस्थान। और इसके अलावा सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। इसे सोया हुआ प्रदेश भी कहते हैं, इसे सोया प्रदेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, सोया प्रदेश कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। देखो समझना बच्चों, यहाँ से 100% बीमा कवरेज, इसका मतलब है कि सभी लोगों को हम इंश्योर्ड कर देना है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए हम पहले से तैयार है। ऐसा जिला बना है राजस्थान का अलवर। कौन सा जिला बना है, अलवर, राजस्थान का बना है अलवर। अलवर, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जो बीमा कंपनियों को जो रजिस्टर्ड करता है IRDA, कौन रजिस्टर करता है, IRDA रजिस्टर्ड करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। तब इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अलवर के अंदर एक नेशनल टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का है वो कहाँ पे है बच्चों, अपने अलवर में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सरिस्का कहाँ पे है, अलवर में है। ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है। भर्तृहरि का मंदिर कहाँ पे है, भर्तृहरि का भी कहाँ पे। लेटे हुए गणेश जी कहाँ पे है, इसी में है, लेटे हुए गणेश जी, लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति, लेटे हुए गणेश जी मंदिर, गणेश मंदिर, वो भी कहाँ पे है, अलवर में है। अलवर के अंदर सिलीसीड झील भी है, अभी रामसर साइट में शामिल की गई है सिलीसीड झील। सिलीसीड झील कहाँ पे है, तो सिलीसीड झील भी अपने अलवर में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखना। इसकी राजधानी है नवाबों का शहर लखनऊ, लखनऊ नवाबों का शहर। इसी में गंगा और यमुना का संगम होता है। ये मतलब लखनऊ में नहीं होता, मैं ये बोल रहा, ये बात ध्यान रखना। लखनऊ नदियों से रिलेटेड पहले ये याद रखो कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे पर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और गंगा और यमुना का मिलन जो होता है वो यूपी के अंदर ही होता है, ठीक है। भोपाल जो शहर है वो किसका है, MP का है। रांची किसका, झारखंड की राजधानी है। रांची जो है बच्चों झारखंड की राजधानी, हेमंत सोरेन यहाँ के CM है। और झारखंड, रांची किसकी राजधानी है, तो वो है झारखंड की। ये बात आप समझ जाओ, झारखंड की राजधानी क्या है बच्चों, रांची है। ये बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। चलिए
हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? वो किया है गुजरात के अंदर। कहाँ पे किया है? गुजरात। तो गुजरात के बारे में आप समझ लीजिए। गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई 1960 को। इस दिन दो राज्यों का गठन होता है, एक तो होता है बच्चों गुजरात का और एक होता है महाराष्ट्र का। ठीक है, और उत्कृष्टता जो प्रारंभ किया गया वो गुजरात के अंदर किया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुजरात के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है वो देख लो। एक तो है आचार्य देवव्रत, ये है वहां के गवर्नर साहब। ठीक है, ये बात यहाँ की जो राजधानी, वो राजधानी क्या है? गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर क्या है बच्चों? अहमदाबाद है। अहमदाबाद और दोनों के दोनों किस नदी पे है? साबरमती पे है। किस पे है? साबरमती पे। ये बात आपको यहाँ से गुजरात के बारे में यहाँ से ध्यान रखना। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ के जो फोक डांस है, एक तो क्या है बच्चों? भांगड़ा है। भांगड़ा है। भांगड़ा तो पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ पे? कहाँ का है? पंजाब का। यहाँ गिद्दा, गरबा, रास, ये सारी चीजें याद रखना। ये बात सारी की सारी हमें यहाँ से याद रखनी है फोक डांस के बारे में। ये गुजरात के फोक डांस है। आपको बहुत सारा ज्ञान यहाँ से मिलने वाला है बच्चों। क्लास पूरी देखनी है आपको। क्लास का क्या करना है? पूरी देखनी है, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है, तो ये घटना कहाँ पे घटी है बच्चों? ये गुजरात में घटी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बच्चों? तो मुंबई है। देवेंद्र फडणवीस सीएम है। और सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में ZSI ने बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की कहाँ खोज की है? किस राज्य के अंदर खोज की है? तो ये की है वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर इसकी कीड़े की खोज की है। बहुत ही रेयर कीड़ा होता है। वेस्ट बंगाल में की है इसकी खोज। कहाँ पे की है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के बारे में ध्यान रखना। इसकी राजधानी है कोलकाता। ये जो है हुगली नदी के किनारे पर है। कहां पर है? हुगली, कोलकाता नदी कहां पर है? हुगली नदी के किनारे पर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बंगाल, जिसमें सबसे पहले हाईकोर्ट 1862 में, उच्च न्यायालय का प्रारंभ जो होता है सबसे पहले कहां पर तो होता है? बंगाल के अंदर ही होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत का पहला हाईकोर्ट कहां पे स्थापित किया गया था? 1862 में। उच्च न्यायालय वेस्ट बंगाल में ही किया गया। यहाँ के जो सीएम है ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी का नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। गोवा, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा रहने वाले कहाँ के हैं? तो वास्को डी गामा रहने वाले हैं पुर्तगाल के। पुर्तगालीज थे, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। स्टारलिंक, इलोन मस्क, आपको पता होगा। और किसने साझा किया? ये गुजरात ने ही साझा किया है। किसने साझा किया है? गुजरात ने। ठीक है ना। स्पेस एक्स, स्टारलिंक, ये सारी की सारी जो है ये कंपनी है। स्पेस एक्स हो या एक्स हो, ये सारी कंपनी किसकी? इलोन मस्क की है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, इस पृथ्वी के सबसे अमीर आदमी कौन है? इलोन मस्क है। इलोन मस्क का ओरिजिन साउथ अफ्रीका से है भले ही हो, लेकिन ये रहते अभी अमेरिका में। मूल कहाँ के? यूएसए मूल के व्यक्ति हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इलोन मस्क भारत विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, इनकी कंपनीज का नाम क्या है? एक तो स्पेस एक्स, स्टारलिंक। ठीक है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो आपको पता है, मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर देंगे? बी गुजरात हम लोग कर देंगे। पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है बच्चों? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, लोहड़ी और वैसाखी इसके फेस्टिवल है। लोहड़ी और वैसाखी। ठीक है, दूसरी बात,
यहाँ के जो सीएम है भगवत मान है, भगवंत दास, ये आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। आओ, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के सीईओ के तौर पर किसे चुना गया? तो आरबीआई ने किसको मंजूरी दी है? तो ये दी है आर विजय आनंद को। किसको मंजूरी दी है? आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अब सीईओ नियुक्त किया गया। अब बात समझने वाली क्या है बच्चों, सुनना मेरी बात को, कि ये नियुक्त तो कर दिए गए हैं, लेकिन किसकी परमिशन से? आरबीआई की से। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना होती है 1937 में। 1935 में हुई थी भाई, 37 में नहीं, 1935 में होती है। 1935 में होती है। 1937 में इनका हेडक्वार्टर चेंज किया जाता है। 1949 में क्या किया जाता है? इनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण किया गया, हेडक्वार्टर चेंज किया गया। कोलकाता था हेडक्वार्टर, कोलकाता टू मुंबई। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। किसके बारे में? आरबीआई के बारे में। आरबीआई के गवर्नर कौन है? सूर्यकांत नहीं, सूर्यकांत नहीं है, सूर्यकांत तो है, सीजीआई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आरबीआई क्या करता है? सभी बैंकों पर निगरानी का कार्य करता है। आरबीआई का क्या करता है? सभी बैंकों का निगरानी का काम करता है। आरबीआई क्या करता है? सभी बैंकों पर निगरानी का काम करता है। और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक जो है वो है एसबीआई। भारत की क्या है? ये सबसे बड़ी बैंक है सार्वजनिक, और एसबीआई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना एसबीआई के बारे में। ये क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर है आर विजय आनंद को चुना गया है। चलिए, हाल ही में मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, मनु भाकर, मैं हाल ही में आपको बता रहा था 2024 में इन्होंने 2 मेडल जीते ओलंपिक के दौरान। मनु भाकर शूटिंग में पार्टिसिपेट करती है, हरियाणा की रहने वाली है। मनु भाकर ये कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की रहने वाली है। मनु भाकर कहाँ की रहने वाली? हरियाणा की रहने वाली। ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके बाद, इसके आगे जब हम चलते हैं तो इनको एंडिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक चुना गया। एंडिंग सेरेमनी में कारण समझ में आ गया हो क्यों चुना गया? एंडिंग सेरेमनी में इनको ध्वजवाहक चुना गया था। ध्वजवाहक चुना गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इन्होंने रजत पदक जीता और वहां कौन से मेडल जीते थे? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीते थे मनु भाकर ने। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब इन्होंने एक ना ड्यूल में भी जीता था। एक किस में जीता था? ड्यूल में। इनके साथ जो पार्टनर थे उनका नाम था सरबजोत। कौन था इनका पार्टनर? सरबजोत था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वॉइस क्लियर है ना? ये बात अपने को भी यहाँ से याद रखनी है। चलिए, हाल ही में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सरस लखपति दीदियां। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? गुरुग्राम में किया जा रहा है। ठीक है, आजीविका के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिससे कि उनको फाइनेंशियली तौर पर मदद की जा सके। आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा के गुजरात में किया जा रहा है। हरियाणा गुजरात नहीं, गुरुग्राम में किया जा रहा है। हरियाणा के बच्चों गुरुग्राम में किया जा रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। हरियाणा के जो सीएम है वो है सैनी जी, नायाब सिंह सैनी। और आपको यहाँ से याद रखनी, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। लैंग्वेज हिंदी है। दिल्ली के ये क्लोज है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन शीर्ष पर रहा है बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा है। जैसे मैं आपको एक लिस्ट में बता ही देता हूं, इस लिस्ट को देखिए आप। इस लिस्ट को मैं आपको बता देता हूं, आ जाइए। रेडीनेस 2025 में यूनाइटेड स्टेट टॉप पर रहा है। कौन टॉप पर रहा है? यूनाइटेड स्टेट। दूसरा फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और रिपब्लिक कोरिया। ये बात आपने को यहाँ से याद रखनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टॉप पे है कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। इस पे वापस से हम लोग आते हैं, यूनाइटेड स्टेट क्या है क्या नहीं है। आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हम लोग सब परिचित हैं, यानी कि यूएसए के बारे में सब परिचित है। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है डॉलर।
करेंसी क्या है, यूएस डॉलर है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। डॉलर के अलावा डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ पे, एक वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, और क्या है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अलावा? यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, डोनाल्ड है, डॉलर है, डी और डी दोनों याद रखा करो, डी से और कुछ भी होता है, ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है जी, वाशिंगटन डीसी यूएसए का है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, यहाँ पे कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप है, आपको देश की भी लेनी पड़ेगी और राज्य की भी लेनी पड़ेगी, ये नागरिकता, ठीक है ना। दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट चलता है, और भारत में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट चलता है। और एकल नागरिकता हमने जो अडॉप्ट की वो कहाँ से अडॉप्ट की, तो वो अडॉप्ट की थी यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से की, ब्रिटिश अंग्रेजों से की। कि भाई देख, जो राज्य का, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जो राज्य का निवासी है वो देश का भी निवासी है, उसे राज्य से अलग लेने की आवश्यकता नहीं है, देश से लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या अलग कॉन्सेप्ट चलते हैं यूएसए में, इनकी यहाँ स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कोई कैलिफोर्निया का रहने वाला, तो कैलिफोर्निया का रहने वाला, वहाँ की स्टेट कैलिफोर्निया की नागरिकता चाहिए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की भी चाहिए, तो आपका फिर वो कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, चलो। चाइना बीजिंग, शी जिनपिंग, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में भारतीय टीम ने SAAF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसे हराकर जीता है, तो ये बांग्लादेश को टेका है इन्होंने। किसको टेका है? बांग्लादेश को टेका है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बांग्लादेश और भारत देश में अभी थोड़ा सा जो हाई टेंशन चल रही है, वो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंसा होती है, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर जो थी उनको वहां से भगा दिया जाता है, वो सत्ता में रहते हुए, और भारत उनको पनाह दे देता है, और उसका भी एक कारण होता है। इसके अलावा माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जा रहा है, अलग भेदभाव किया जा रहा है। माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जा रहा है, वहां पर भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने घटनाएं भी देखी इसमें कि लोगों को जिंदा भी जलाया गया। तो उसको देखते हुए भारत में क्या है, एक IPL प्लेयर को मुस्तफिज रहमान उनका नाम है, तो क्या हुआ कि KKR ने उनको परचेज कर लिया, और के फिर भारत में जो दल थे उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम बांग्लादेशी प्लेयर को हमारे IPL में नहीं खिलाएंगे। इस एवज में क्या होता है कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेता है कि जो ICC वर्ल्ड कप T20 अभी हाल ही में जो चल रहा है, भारत उसको होस्ट कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, होस्ट अभी उसको कर जो रहा है, उसमें खेलने से मना कर देता है, और उसका पाकिस्तान का सीधा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो बांग्लादेश जो है उसी से हाई टेंशन बना हुआ है, तब से हाइपर पूरी तरीके से हो रखा है, और हाईलाइट भी वो हो रहा है। तो इसको हराने के बाद वो समझ में बात ये आई कि भैया बांग्लादेश को हराना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कंडीशन भी रखी ICC के सामने। पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया इंडिया का मैच। पाकिस्तान ने जब इंडिया का मैच जब बॉयकॉट कर ही दिया, तो पाकिस्तान खेलने के लिए अलग अलग शर्तें रखी कि हमें बायलैटरल खेलना है। ठीक है, बायलैटरल खेलना है, तो पिछले आई थिंक 2008 के बाद कंटिन्यू तरीके से वर्ल्ड कप छोड़िए, वर्ल्ड बायलैटरल सीरीज ही नहीं हुई, तो अब वो कैसे राजी हो जाएंगे भारतीय लोग? तो कुछ अनऑथेंटिक क्या हुआ कि शर्तें रख दी ICC के सामने, उन्होंने भारतीय लोगों ने, यानी कि ICC ने सारे ठुकरा दी, क्योंकि BCCI का इसमें मामला है। तो अब याद रखने वाली बात यहाँ से कौन कौन सी है वो याद रखना। बांग्लादेश से अभी सही हालात सही नहीं है, वहां पे चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, चुनाव में क्या नए नतीजे आते हैं वो देखने लायक होंगे, आज या कल में नतीजे बिल्कुल आने वाले हैं। दूसरी बात, वहां की शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थे उनको सत्ता से बाहर कर दिया था। मोहम्मद यूनुस वहां के इंटरनल प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, जो भी नोबेल प्राइज विनर है शांति के लिए। तो कुछ इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां बांग्लादेश में कंटिन्यू तरीके से चल रही हैं। तो बांग्लादेश हमारे देश का पड़ोसी भी तो देश है। बांग्लादेश से भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है, सर्वाधिक स्थलीय सीमा हम लोग किससे स्थलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं, किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ करते हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? टका है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका। यहाँ की जो करेंसी तो होगी ना ढाका। अभी चुनाव चल रहे हैं, अगर इंटरनल प्राइम मिनिस्टर माना जाए तो किसको माने हम इंटरनल प्राइम मिनिस्टर? तो इंटरनल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हम मोहम्मद यूनुस का नाम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर मोहम्मद यूनुस, अभी नई गवर्नमेंट एक आज या तो आज शाम तक चीजें आ जाएंगी, जानकारी आ जाएगी, या कल तो कंफर्म आ ही जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान ये हमारे देश पड़ोसी देश हैं, और भारत को बांग्लादेश से जो अलग करता है वो रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, ये बात भी अपने को यहां से ध्यान रखनी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बांग्लादेश? ठीक है। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। ये भी भाई बहुत खतरनाक देश है, ठीक है ना। नेपाल की है काठमांडू है, और भूटान की क्या है?
थिम्पू। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, सभी के बारे में जानकारी। हाल ही में राज्य ने पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क कहां शुरू किया है? तो और महिला औद्योगिक वाला जो पार्क है वो कहां शुरू किया है? वो गुजरात में शुरू किया है। ये बात ध्यान रखना कि भैया सभी को रोजगार और इन्वेस्टमेंट और औद्योगिक समस्याओं को जूझने के लिए, औद्योगिक समस्याएं, औद्योगिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए पार्क की शुरुआत की गई है। और कहां पे की गई है? गुजरात में इस पार्क की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो ये हुआ है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला है स्पेन में। ये बात ध्यान रखना, ग्वाटेमाला का हुआ है। ये बात ध्यान रखना, क्लोज किसके? स्पेन के। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखना। जब सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं तो कई सालों से, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आती है और देश और दुनिया के लिए वो एक सोचना, एक थिंकिंग विषय भी हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, ये हाईलाइट कर लो, इस क्वेश्चन को छाप लेना। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया गोवा। पहला कौन सा था? केरल। एक नंबर की बात की जाए तो केरल, दूसरा नंबर की बात की जाए तो गोवा। केरल के जो बारे में बात करते हैं तो केरल के सीएम कौन है? वो है पिनराई विजयन, यानी कि वी विजयन। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पी विजयन, तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के लैंग्वेज क्या है? मलयालम है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। यहाँ पे कथकली और दूसरा नृत्य का नाम क्या है बच्चों? मोहिनीअट्टम। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये केरल के बारे में हमें यहाँ से याद रखना है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और सबसे आखिरी में अंग्रेज यानी पुर्तगाली किस देश से गए थे? गोवा से ही गए थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने आई जो एक दो दिन की घटनाएं थी उन सभी को डिस्कस किया। बच्चों दोस्तों को सबसे ज्यादा इसको शेयर करा करो, बहुत इंपॉर्टेंट और टोटली ऑथेंटिक। आप यहाँ से पढ़ने के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी चीज आपको बेस्ट तरीके से मिलेंगी। आप किसी भी एग्जाम बैठ जाना, करंट अफेयर्स की इतनी ओरिएंटेड क्लास कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और बेल आइकन को भी दबाना है। थैंक यू।